बर्फ से ढकी कश्मीर की वादियों में गोलियों की आवाज गूंज उठती है, जिसकी प्रतिध्वनि पहाड़ों से टकराकर चारों ओर फैल जाती है। पूरे इलाके में अफरातफरी मची हुई है। पुलिस बल और मीरा की टीम ने हर रास्ते को सील कर रखा है। ठंडी हवा में झंडे लहरा रहे हैं, लेकिन फिर भी एक अहम सुराग अब तक सामने नहीं आ पाया है। ऐसा सुराग जिसे पुलिस भी खोज नहीं सकी। अनु के लिए यह कोई साधारण मिशन नहीं है। यह उसके लिए पूरी तरह निजी है। यह जिंदगी और मौत का सवाल है। थकान और डर से जूझती हुई अनु बर्फीली, संकरी गलियों में दौड़ रही है और लगातार आर्या सर को आवाज दे रही है। उसकी आवाज ठंडी हवा में कांपते हुए खो जाती है। हर कदम पहले से ज्यादा भारी लग रहा है। सांसें तेज हैं और बेचैनी उसके सीने को जकड़ती जा रही है। आखिरकार पूरी तरह टूट चुकी अनु एक शांत दरगाह पर पहुंचती है। कांपते हाथों से वह अपना बैग जमीन पर फैलाती है और घुटनों के बल बैठकर आंखें बंद कर लेती है। वह भगवान से आर्या सर की सलामती की दुआ मांगती है, बस थोड़ी देर और उन्हें जिंदा रखने की प्रार्थना करती है। उसके हाथ में एक चुंबकीय कंगन है, बिल्कुल वैसा ही जैसा आर्या पहनते हैं। वह बार बार उसे दबाती है, इस उम्मीद में कि कोई संकेत मिले कि यह कंगन उसे आर्या तक पहुंचा सके। तभी अचानक सन्नाटा एक हल्की सी हंसी से टूट जाता है। पास ही एक मासूम सी बच्ची खड़ी है, जो अनु को उत्सुकता से देख रही है। जैसे ही उसकी नजर कंगन पर पड़ती है, उसकी आंखें चमक उठती हैं। हंसते हुए वह कहती है, उस अंकल के पास भी ऐसा ही खिलौना है। अनु वहीं ठिठक जाती है। उसके पूरे शरीर में जैसे बिजली दौड़ जाती है। दिल की धड़कन एक पल के लिए थमसी जाती है। वह बच्ची के सामने झुककर बैठती है और अपनी आवाज को संभालते हुए घबराहट में पूछती है, कौन से अंकल? तुमने उन्हें कहाँ देखा? बच्ची मासूमियत से बताती है कि उसके पापा के दोस्त एक अंकल को कहीं छुपाकर रखे हुए हैं। वह यह भी बताती है कि उन अंकल ने कहा था कि उनका एक दोस्त भी बिल्कुल ऐसा ही कंगन पहने होगा। अनु की आंखों में आंसू भर आते हैं। उसे पूरा यकीन हो जाता है कि भगवान ने उसकी दुआ सुन ली है। आर्या सर जिंदा है और बहुत करीब है। लेकिन इससे पहले कि वह बच्ची से और कुछ पूछ पाती, माहौल फिर से सिहर उठता है। दरगाह की सीढ़ियों पर भारी बूटों की आवाज गूंजने लगती है। अनु तुरंत खतरे को भांप जाती है। ये वही बेरहम गुंडे हैं जो आर्या को मारने पर तुले हुए हैं। बिना एक पल गवाए अनु बच्ची का हाथ पकड़ती है और उसे एक पुरानी टूटी हुई दीवार के पीछे छिपा लेती है। दोनों सांस रोके खड़ी रहती हैं, जबकि हथियारबंद लोगों की परछाइयां बेहद करीब से गुजर जाती हैं। दूसरी ओर काल कोठरी के अंधेरे में गुंडों का सरगना आर्या के सामने खड़ा है और बेरहमी से उसे धमका रहा है। वक्त तेजी से निकलता जा रहा है। इधर अनु बच्ची के बताए रास्ते से संकरी गलियों और छिपे हुए रास्तों से होती हुई एक गुप्त ठिकाने की ओर बढ़ती है। एक ऐसा ठिकाना जो चारों तरफ से मौत के साये में घिरा हुआ है। उसके दिल की धड़कन कानों में गूंज रही है। हर कदम खतरे से भरा है। जरा सी चूक सब कुछ उजागर कर सकती है। वह जानती है कि वह अब बहुत करीब पहुंच चुकी है, लेकिन खतरा पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुका है। अनु महसूस कर सकती है वह अब बस कुछ ही पलों की दूरी पर है आर्या सर से। अब सवाल यह है, क्या अनु समय रहते आर्या सर तक पहुंच पाएगी? क्या वह हथियारबंद गुंडों के चंगुल से आर्या सर को सुरक्षित बाहर निकाल पाएगी? और क्या यह चुंबकीय कंगन दोनों को फिर से मिलाने की वजह बनेगा? जैसे जैसे तनाव बढ़ता जा रहा है और किस्मत एक पतले से धागे पर टिकी है, आने वाले एपिसोड में एक जबरदस्त धमाका जज्बातों का भी और हालातों का भी होने वाला है।